को ताकतवर बनाए, इसके इर्द गिर्द कोई हिसार दें, इसके इर्द गिर्द कोई दीवार दें। मैं जब उठा, खेस उठाया तो हाथ जितना बड़ा कन खजूरा था, बड़ी मुश्किल से उसको मारा। और मुअक्कल का नाम है कभी किच। फिर आप दरूद की बाग की बरकत से एक तोहफा देता हूं, और ये सारी जिंदगी के लिए तोहफा देता हूं, सारी जिंदगी के लिए एक जबरदस्त तोहफा देता हूं। मैं सहरा में गया तो सहरा में वहां वाइल्ड लाइफ वालों की चौकियां होती हैं कि शिकार ना हो, जानवर बचे रहे। तो वह वहां एक बैठा था नियाजी मियां वाली का, उससे मेरा जाया तो कह लिया आपका नाम सुना था, आप सहराओं में आते हैं, दरूद पाक की महफिलें लगाते हैं, तो हमें पता होता है ये गाड़ी जा रही है तो ये शिकार वाली गाड़ी नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि जिंदगी के तजर्बे बताएं। तो उसने कहा जी कि मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मैं यहां रहता हूं और आज तक सांप मेरे करीब नहीं आया, जिन मेरे करीब नहीं आया, बहुत जिन्नात हैं यहां, बिच्छू मेरे करीब नहीं आया, काटने वाली चीजें वहां भेड़िए होते हैं, लोमड़ियां होती हैं, कन खचूरे होते हैं। एक दम बैठा हुआ था, मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा हुआ था, मेरे नीचे खेस पड़ा था, मैं उस पर बैठा रहा, गर्मियां थी तो चीजें गर्मी में ज्यादा निकलती हैं। तो बैठे बैठे ना मैं जब उठा, खेस उठाया तो हाथ जितना बड़ा कन खजूरा था, बड़ी मुश्किल से उसको मारा। और सहराई कहने लगे ये हाथ जितना कन खजूरा कितने कोबरे से भी ज्यादा जहरीला होता है, कोबरा जो है ना उससे भी ज्यादा जहरीला होता है। और पता नहीं कहां से आया, बैठा रहा, नीचे पड़ा रहा। अल्लाह का निजाम, कोई ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ताकत ने उसे बांधा हुआ है, ताकत ने उसे बांधा हुआ है, और वो अल्लाह का नाम था। कहने लगे मेरे पास एक वजीफा है। अच्छा, मेरे जी में आया कि ये वजीफा सलाम और अला नूह नाल। मुझसे कहने लगा पीर साहब जान देता खुद ही वे, तो मेरे वाल क्यों पूछ रहे वे। मियां वाली के लहजे में कहने लगा पीर साहब जान देता खुद ही वे, वत मेरे को क्यों पूछ रहे। मियां वाली के लहजे में लफ्ज वत भी इस्तेमाल होता है। ओह सलाम। अच्छा, मेरे दिल में आ गया, कोई कष्ट तो होता नहीं, मेरे दिल में आया कि ये होगा, ऐसे मेरी जुबान पे आ गया सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन फिल आलमीन, सलामुन फिल आलमीन। ये अमल ऐसे मेरे दिल में आ गया और मेरे जी में आ गया कि ये अमल है, ये अमल है, ऐसे अल्लाह ने दिल में डाल दिया। अगर ये अमल आप कर लेना, आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको पूरा अमल बताता हूं और बिल्कुल करना आसान है। बस ऐसे पढ़ के फूंक मारनी है उस सरसों के बीच पे, काले सरसों के बीच पे, और बस ऐसे फूंक मारनी है और कुछ भी नहीं करना। पर यह यकीन जानिए इस आयत के पढ़ने से आपके इर्द गिर्द एक हिफाजत का अनोखा निजाम है, एक हिसार है, एक ताकत का अनोखा ताकतवर तरीन कमाल है। अजब कमाल है। एक दफा मेरे पास एक साहब आए तो उन्होंने कहा कि मेरे मसले हल नहीं हो रहे। मैंने कहा मेरे 70 दिन में अपने लिए एक अमल करवाऊंगा, फिर तेरे मसले हल हो जाएंगे। कहने लगे क्या? मैंने कहा ये राई का अमल कर, पर 70 दिन मेरे लिए कर। कहने लगा फिर मैं कहा तेरा काम भी अल्लाह कर देगा। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा गेंद को जिस दोस्त से दीवार पे मारेगा वापस आएगी या जाएगी? कह रहे वापस आएगी। चलो मैंने कहा तेरी तसल्ली के लिए कहता हूं, सुबह अपने लिए कर ले, शाम मेरे लिए कर ले, उसी राई पे कर ले, तेरा खर्चा भी ज्यादा ना हो, उसी राई पे कर ले। उसने किया, उसको रिजल्ट मिला और कहते हैं बढ़ चढ़ के मिला, पहले से ज्यादा मिला और ताकतवर मिला और झुकता मिला। तासीर बढ़ गई, कमाल बढ़ गया। कैसे ना बढ़े? अपनी रूह को ताकतवर बनाए, इसके इर्द गिर्द कोई हिसार दें, इसके इर्द गिर्द कोई दीवार दें, इसके इर्द गिर्द कोई ताकतवर चीज दें। एक बात बताओ, जितनी भी हशरातुल अर्ज़ हैं, सांप, बिच्छू, जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर रेंगने वाले हशरात, परिंदे, ये चीजें जितने भी हशरात हैं, दीमक, कीड़े, इन सब के हशरात के मुअक्कल का नाम है कबीकिज, कबीकिज। और इनके जो बॉस हैं, बड़े हैं, उनका नाम है नूह। क्यों? हजरत नूह अलैहिस्सलाम सारी मखलूक को फिर से जिंदा हुआ थे, इसलिए इनको आदम सानी कहा जाता है। अल्लाह ने जमीन सारी पे पानी को खत्म कर दिया, और अल्लाह ने फरमाया मैं जमीन को खत्म करने वाला हूं। ऐ नूह, हर चीज का जोड़ा जोड़ा अपनी कश्ती में रख लें। फिर से इनको अल्लाह ने नए जरिए से सारे आलम में इंसानियत को या जिंदा जिंदगी को, जानवरों को फैलाया, उसका जरिया हजरत नूह बने। और जितनी भी कायनात में ये चीजें हैं,
इनके जो बॉस और बड़े हैं वो नूह हैं। ये बड़ी गहरी बातें हैं, मुझे भी पता नहीं है, बहुत गहरी बात है। ये जो जब बंदा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन कहता है, इसकी रूह में एक ताकतवर तरीन इंजेक्शन। मुझे सिंध में जाता हूं ना, तो वो सिंध में ड्रिप को थैली कहते हैं। कह रहे साईं थैलियां बड़ी लगवाई, थैलियां लग जाती हैं, ताकत के टीके, इंजेक्शन, कुवत के एक एनर्जी, और इसका जिस्म ताकतवर और मजबूत होता है। आने वाला थप्पड़ जो इसको लगना है, मुक्का जो इसको लगना है, वार जो इसको लगना है, वो जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, बीमारी है, तकलीफ है, वार है, दुश्मन है, हसद है, कीना है, बुग्ज है। वो आने वाला जो थप्पड़ है जो इसको लगना होता है, वो या खत्म हो जाता है या फिर पलट के उसी को जाके लगता है। कमाल चीज है, अनोखी चीज है। आप इसका तरीका सुने पूरा। एक मुट्ठी आपने क्या लिया? सरसों के बीज ले लिए, काले बीज ले लिए, मुट्ठी अपनी ले ली, किसी नीचे कोई प्लेट रख लें, जो दाने गिरे तो उसमें गिरे, और आपने अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है और सांस रोक के पढ़ना है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस जब सांस छोड़े इस पे फूंक मार दें। फिर अगला सांस, वो सांस में 1 दफा पढ़ सके, 2 दफा, 3 दफा, 4, 5 दफा, 100 दफा, जितना पढ़ ले। फिर अगला सांस, इस तरह 40 सांस और 40 फूंके। कोई मुश्किल है? आपके ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, बस वो चीज आपकी मौजूद है। अब ये मुट्ठी 40 दिन चलेगी। बोलो 20-30 रुपए का खर्चा, बस यही मुट्ठी चलेगी 40 दिन। आप इसको, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, बावजू करें बेहतर है, मजबूरी में कर भी सकते हैं। बतौर वजीफा कुरान पाक की छोटी सी आयत पढ़ सकते हैं। मुट्ठी, अपने मकसद का तस्वर, जादू, जिन्नात, बेऔलादी, नाफरमानी, उलझने, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की तकलीफें, एक से निकले दूसरा, दूसरे से निकला तीसरा, और ये तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। सरसों और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का अमल करें। फिर क्या करें? 40 दिन के बाद इसी सरसों को छोटी छोटी पोटलियां बना के घर में कहीं रख दें, छोटे छोटे जर्रे कहीं घर में बिखेर दें, पाँव ना आए। शापरों और थैलियों में डाल के, संदूकों में, ब्रीफ केस में, बैग में, अलमारियों में, घर में कहीं फैला दें। इसको हाथ से ऐसे फैला दें, बात समझ रहे हैं? पर एक ज़हन में नशीन रखिएगा, अक्सर सरसों इस्तेमाल होता है दूसरे काम के लिए। अगर आपने कहीं ऐसे फैलाया, वो कहेंगे इसने मेरे घर में जादू कर दिया, उसको अमल का पता ही नहीं है। क्योंकि मुसल्ले पे बैठने का अमूमी रिवाज खत्म हो गया। पहले बंदा खड़े होकर शीशे के सामने खड़ा होता था, फिर देखा तो कमर खत्म होगी, फिर ड्रेसिंग टेबल आ गई। ड्रेसिंग टेबल की इजाद जो हुई है वो शीशे के सामने बहुत ज्यादा खड़ा होने की है। ड्रेस से और खूबसूरती के लिए खड़े हो के बंदे का चेल कंडा एक थी गया, बंदे का कमर का निचला धड़ मुक गया, फिर उसके लिए टेबल है कि भी आप टेबल पे बैठ के इतनी देर जो है, तुम रिवाज में नहीं रहा। रिवाज में इसलिए अक्सर मैं जो बेटियों की शादियां करते हैं उनकी तस्वीर खाने से बहुत निस्बतें होती हैं, मैं उन्हें एक नसीहत करता हूं कि बेटी को कहना ज्यादा देर मुसल्ले पे नहीं बैठेगी, ज्यादा देर वजीफा न करेगी जब तक कि घर का माहौल मुआफिक ना हो, वरना कहेगी बेटी ने आके हमारे घर में जादू कर दिया। मुझे एक हमारे साहब है, वो उनका नाम, तो वो कहने लगे कि आपने मुझे कहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना। मेरी बहू बेचारी कोई और मिजाज की है, कहने लगे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को, मेरे बच्चे बीमार थी, मैंने अल्लाह बर्बाद करे, वो पढ़ के फूंके मारते मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। नजला जुकाम सर्दी गर्मी में हो गया, बच्चों को हो जाता है नजला जुकाम खांसी हो गई, कह रहे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को ये पढ़ के फूंके मारता है, बच्चे मेरे बीमार हो गए। कहने लगा आपने कहा था आयतुल कुर्सी पढ़नी है।
میں نے کہا تو نہ پھونکے مارتا، وہ بیچاری جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور رواج میں اعمال کا اور مصلی کا رواج ہی ختم ہو گیا، اعمال اور مصلی کا رواج ہی ختم ہو گیا، وہ تو مزاجوں سے بات چلی گئی۔ 40 پھونکے، کتنی پھونکے؟ ہاں، اور ہر پھونک میں سلام علی نوح فی العالمین، اور اس تصور اور کیفیت کے ساتھ سلام علی نوح فی العالمین کہ سارے میرے مسائل، مشکلیں، الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، جادو، جنات، بندشیں، حاسدین کا حسد، دشمنوں کا شر، کینہ پروروں کا کینہ۔ اور ایک بات عجیب بتاؤں، اس کی ایک اور تاثیر ہے، جو نفس اور شیطان کے حملوں، نیٹ کی دنیا کے حملوں، نیٹ کی دنیا کی غلاظت، خباثت، نجاست سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پر تاثیر عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اتنا عمل ہے کہ بندے کو ولی بنا دیتے ہیں، یہی عمل بندے کو ولی بنا دیتا ہے۔ ہاں، بندے کو ولی بنا دیتا ہے۔ اب وہ اصل میں سرسوں پڑھی ہوئی ہے نا، وہ پڑھی گئی ہے نا، اور پڑھا کس چیز سے آپ نے؟ کلام الہی سے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اب وہ پڑھی ہوئی سرسوں ہے، اب اس کا ہر ذرہ، ہر گیند، ہر وہ چھوٹا سا بال، وہ ایسے ہے کہ دشمن کے لیے وہ ایک چیز، ایٹم بم ہے، جا کے اس کو توڑ کے رکھ دے، اس کو توڑ کے رکھ دے، اور اس کی شیطانی قوتوں کو بکھیر کے رکھ دے، اور ان کی تدبیریں ان پہ کیا کر دے؟ پلٹ دے۔ 40 دن وہی رائی چلنی ہے۔ اچھا، گھر کے سارے افراد اسی سرسوں پہ عمل کر سکتے ہیں، صبح آپ نے کر لیا، دوپہر میں نے کر لیا، اس نے کر لیا، اس نے کر لیا، چاہیں تو گھر کا ہر فرد اپنے لیے بھی علیحدہ سرسوں کی ترتیب بنا لے، گھر کا ہر فرد چاہے تو علیحدہ اپنے لیے سرسوں کی ترتیب بنا لے، چاہے اسی کو کر لے، اسی کو کر لے، خرچے بھی بچ جائیں، امت کو پریشانی بھی نہ ہو، اور کام بھی بہترین ہو جائے۔ تسبیح خانے کا ایک نظام ہے، تسبیح خانے کی ایک چاہت ہے کہ امت کو خیریں بھی مل جائیں، پریشانیاں بھی نہ ہوں، راحتیں بھی مل جائیں، راحتیں بھی مل جائیں۔ تسبیح خانے کی کوشش ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتے، 100 کمیاں، 100 کوتاہیاں، دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی مجھ جیسا بندہ جس کو 4 بندوں میں شہرت ہو، زیادہ تو نہیں، 4 بندوں میں، تو ویسے ہی مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، 1 نمبر ہوں۔ تو موت بتائے گی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، ایماندار ہے یا دکاندار ہے، تو موت بتائے گی۔ موت سے پہلے دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، موت سے پہلے دعویٰ، موت بتائے گی۔ اللہ مخلصین میں شامل کر دے، ذرا جی بھر کے تو آمین کہیں۔ اب وہاں آپ کا مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ ہے، تو ڈیلی ڈیلی آمین کہتے ہو، یعنی اپنا کام پورا ہو گیا، انہوں نے کہا تو کون اور میں کون، رائی کا عمل تو ہم نے سرسوں کا لے لیا، بس ختم، اب میں نے جو کہا آمین ڈیلی ڈیلی کہی ہے۔ واہ، پتہ نہیں کون ایسا بیٹھا ہے، بعض اوقات ممبر پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لوگ انہیں حضرت کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں، مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کرتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہوتی، بظاہر لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں حیثیت اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا مرتبہ کہیں زیادہ ہوتی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اب میں عمل کو پھر دوہرا رہا ہوں آخری دفعہ، توجہ سے آپ سنیں گے نا؟ اتنا جی تو ابھی کیا میرے آمین پہ نہیں کیا کہا تھا، میں نے جب آمین کہلوایا تھا اس وقت تو مری آمین کہتے تھے، ہاں جی چیئر ٹھیک ہے، ابھی کرویٹیں بھی بدلی ہیں، میری آمین پہ کرویٹیں بھی نہیں بدلی تھی، ہلچل مچی ہے، میں بتایا نا میں نے، اب ہلچل مچی، ہر بندہ چکنا ہو کے بیٹھا ہے، اتنی بے وفائی، جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا۔ سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا۔ اب شاعری کی پھر طرف توجہ ہو جائے گی، پر اس طرف شروع ہو جاؤں گا۔
सरसों लें काले रंग के एक मुट्ठी, जो आपकी मुट्ठी हो। सरसों लें काले रंग के एक मुट्ठी, जो आपकी मुट्ठी हो। प्लेट में रखें इसलिए कि वो गिरे ना, उनके दाने गिरे ना जमीन पे, क्योंकि चुनना मुश्किल है। और उसको प्लेट में रख के उसको देखते हुए कहीं और तवज्जो ना हो। बस ये शर्त है, अमल में ध्यान शर्त है और यकीन शर्त है। ध्यान शर्त है, ध्यान शर्त है, यकीन शर्त है। उसको देखें नहीं, देखें इधर उधर ना देखें, और सांस रोक के पढ़ें। पढ़े सारे, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस फूंक मार दें, फिर सांस, फिर फूंक मार दें। 40। अब 40 को गिनने के लिए मेरी जो तदबीर है वो ये है, मैं 40 घुटलियां साथ रख देता हूं। हाथ तो आपका दायां मसरूफ होगा, दायां हाथ तो मसरूफ होगा। काउंटर साथ रख लें, काउंटर को दबा दें, 40 गुठलियां रख दें, कोई इस तरह की चीज। क्या ख्याल है? ऐसे 40 बादाम साथ रख लें, उठा के एक तरफ रख दिए। कोई गिनने की तदबीर हो ऐसी जिसमें आप मसरूफ ना हो, ताकि गिनने में भी तवज्जो आपकी इधर उधर ना हो, यह शर्त है। गिनने में भी आपकी तवज्जो इधर उधर ना हो, यह शर्त। तो उसके बाद अमल छोड़ दें, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन ये अमल करें, और 40 दिन ये अमल करें। और 40 दिन के बाद उस राई को जिस्म घर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला दें। ऐसी जगह डाल दें जहां पाँव नहीं पड़ते, शापर में डाल के, थैली में बंद करके, किसी चीज में बंद करके आप उसको फैला दें। अमल पूरा हो गया। अच्छा, आप इस अमल को फिर करना चाहें, फिर अगली 40 दिन कर लें, फिर अगले 40 दिन कर लें। आप कहते हैं मैं पूरी जिंदगी इस अमल को करना चाहूंगा, सद मुबारक, आप पूरी जिंदगी अमल करें। आपके पास राई ज्यादा हो गई है, किसी को हदियतन दे दे, अपने घर में फैला लें, बरकतें आएंगी, बहारें आएंगी, रहमतें आएंगी, बलाएं टल जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, आफात खत्म हो जाएंगी, बलाएं खत्म हो जाएंगी, नामुरादियां खत्म होगी, मुरादें बराएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कफा बिल्लाहि वली व कफा बिल्लाहि नसीरा।